अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अदील अहमद और आज की इस वीडियो में हम एक एरर को जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो एरर ये है कि जैसे मैं अपनी जुपिटर नोटबुक को ओपन कर रहा हूँ तो वो ओपन नहीं हो रही। मतलब ओपन तो हो रही है लेकिन अगर मैं CMD के थ्रू अपनी CMD के थ्रू जो जुपिटर नोटबुक है उसको ओपन करूँ तो वो नहीं हो रही। तो ये क्यों नहीं हो रही और इसकी क्या वजह है और क्या चीज़ है जिसे करने से हमारी जुपिटर नोटबुक जो है वो CMD के साथ ओपन हो जाएगी। अच्छा, CMD के साथ ओपन करने का सबसे मेन मकसद ये होता है कि अगर हम किसी भी लोकेशन के ऊपर चाहें तो अपनी जो फाइल है उसको सेव कर देते हैं। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ शो करवा रहा हूँ, तो हम जाते हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर नहीं पड़ी हुई। ओके, हम अपनी जुपिटर नोटबुक को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, आपके पास यहाँ पर शो नहीं हो रही होगी, आप सिंपल यहाँ पे लिखेंगे जुपिटर सर्च बार में, तो यहाँ पर सबके ऊपर आ जाएगी। अब जैसे इसको ओपन करेंगे ना तो आप देखेंगे ये जो है ना, ये मसलन सी ड्राइव के अंदर जो इसके फोल्डर्स हैं वहाँ पर जाकर जो इसकी फ़ाइल जो है वो सेव हो रही है। ठीक है, यानी वहाँ से ओपन हो रही है और जैसे हम कोई भी काम करते हैं या कोई नई फाइल बनाते हैं तो ये सीधी उन फाइल्स के अंदर जो है जहाँ पर इसका पूरे का पूरा सेटअप पड़ा हुआ है वहीं पर जाकर जो है वो फाइल को ओपन करती है और वहीं पर सेव करती है। लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि हम अपनी लोकेशन यानी जो हम चाहते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, यानी कि C ड्राइव में हो, E ड्राइव में हो, यानी किसी भी ड्राइव के अंदर हम चाहें या किसी भी फोल्डर के अंदर, क्योंकि अगर एक बंदा प्रोफेशनली काम कर रहा है तो वो हर एक फ़ाइल का जो फ़ोल्डर है, हर एक काम का फ़ोल्डर है, वो अलग अलग जो है वो बनाता है और बनाने के बाद उसी फ़ोल्डर के अंदर अपना सारा काम करता है। लेकिन अगर हम ऐसे जुपिटर नोटबुक को ओपन करते हैं तो ये देखें, यहाँ पर ये है उस फाइल की लोकेशन जहाँ पर हमारा जुपिटर नोटबुक जो है वो ओपन हो रहा है, यानी सी ड्राइव में प्रोग्राम एनाकोंडा 3 शेयर, और वहाँ पर जाकर लैब नाम का फोल्डर है जहाँ पर हमारी फाइल जो है वो स्टोर होगी सारी की सारी। देखें, ये ओपन हो गई है, मैं आपको दिखाता हूँ। और इसके अंदर बहुत सारी फाइल्स होंगी, बहुत सारा डाटा पड़ा हुआ होगा। लेकिन अगर हम अपने एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो वो उस प्रोजेक्ट की फ़ाइल को हम सारे फाइल्स के अंदर जो है वो मिक्स तो नहीं कर सकते ना, तो ये कोई प्रोफेशनल वे नहीं होगा। ठीक है, तो ये ओपन हो गई है, हम देखते हैं। एक मिनट है। ओके, तो ये देखें यहाँ पर हमारी जुपिटर नोटबुक जो है वो ओपन हो गई है। तो ये उस ड्राइव के अंदर ओपन हुई है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे फोल्डर्स हैं, यहाँ पर एक फ़ाइल पड़ी हुई है। अगर मैं यहाँ से कोई भी फ़ाइल बनाऊँगा तो वो यहीं पर सेव होगी। ठीक है, और मेरे कंप्यूटर में किसी और जगह पर अगर जुपिटर नोटबुक की फ़ाइल पड़ी हुई होगी तो वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। यानी जुपिटर नोट के अगर मुझे इस नोटबुक के अंदर काम करना है तो मुझे इसी फ़ोल्डर के अंदर जो है वो फ़ाइल को लाकर, फ़ाइल को कॉपी कर कर या जैसे भी इसी इसी फ़ोल्डर के अंदर जो है वो लाकर काम करना होगा। ठीक है, अब ये पड़ी कहाँ पर है, मैं आपको एक और चीज़, अगर हम यहाँ पर कोई भी एक नई फ़ाइल क्रिएट करेंगे तो वो इस जगह पर जाके सेव होगी। अच्छा, ये जगह है कहाँ पर, यानी ये जो फ़ोल्डर है ये कहाँ पर ओपन हुआ है हमारे लोकल सिस्टम में, तो देख लेते हैं। ये यहाँ पर आकर ओपन हुआ है। देखिए यहाँ पर कितनी सारी फाइल्स हैं और ये हमेशा यहीं पर काम करेगा। इससे बाहर अगर हम कोई फ़ाइल लेंगे जाएंगे, बाहर कोई फाइल इसकी लेके जाएंगे जुपिटर नोटबुक की, तो वो वहाँ पर काम नहीं करेगी। तो इसी प्रॉब्लम को अब सॉल्व करने वाले हैं हम कि कैसे हम ये चीज़, कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं इसे बंद करने वाला हूँ और इसको मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब जो प्रॉब्लम है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देखें, ओके, मेरे पास ये एक फ़ोल्डर है, ये मेरे पास ये मेरी लोकल ड्राइव में पड़ा हुआ है। जुपिटर नोटबुक को ओपन करने का एक और तरीका है। एक तो हम कैसे करते हैं, यहाँ पर जाकर सर्च बार में जाएंगे, जुपिटर नोटबुक को सर्च करेंगे तो हमारे पास इसका जो शॉर्टकट है वो आ जाएगा। हम वहाँ पे क्लिक करेंगे और जुपिटर नोटबुक जो है वो ओपन हो जाएगी। और जहाँ पर इसकी exe फाइल पड़ी हुई होगी ये उसी लोकेशन के ऊपर ओपन होगी उसी लोकेशन के ऊपर ओपन होगी।
तो हम जितनी भी वर्किंग करेंगे वो सारी की सारी उसी लोकेशन के ऊपर होगी, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारी जितनी भी वर्किंग हो वो इस लोकेशन के ऊपर हो, ठीक है। यानी इस लोकेशन के ऊपर जितनी भी फाइल्स मैं क्रिएट करूँ वो सारी इसी लोकेशन के ऊपर सेफ हो, ना कि इसके जो फोल्डर्स हैं जो मैंने आपसे पहले दिखाए, इससे पहले दिखाए, वहाँ पर जाकर सेफ हो, ठीक है। क्योंकि ये मेरा एक अलग प्रोजेक्ट है तो इसकी सारी फाइल मैं अलग रखना चाहता हूँ, ना कि सबको मिक्स करना चाहता हूँ, ठीक है। तो जहाँ पर जुपिटर नोटबुक को ओपन करने का तरीका क्या है, हम जाएंगे सर्च बार के ऊपर, यहाँ पर लिखेंगे CMD। हमारे पास जो है वो CMD ओपन हो जाएगी। देखिए, आप देख सकते हैं कि ये CMD की लोकेशन क्या है, ये इसी फोल्डर की लोकेशन है। जैसे आप इसका एड्रेस जो है, यानी इसका पाथ चेक कर सकते हैं, ये है। और जैसे हम CMD को ओपन करेंगे तो इसका पाथ क्या है, इसका पाथ भी सेम वही है, ठीक है ना। F ड्राइव है, वहाँ पर यूट्यूब चैनल का एक फ़ोल्डर है, वहाँ पर एक फ़ोल्डर है शॉर्ट वीडियोज़ का, और वहाँ पर ये जो CMD है इसकी लोकेशन ओपन हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर आकर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर आकर लिखेंगे एक कमांड, लिखेंगे जुपिटर नोटबुक। हम यहाँ पर आकर एक कमांड लिखेंगे जुपिटर नोटबुक। देखिए, मैंने ये कमांड लिखी जुपिटर नोटबुक को ओपन करने के लिए, लेकिन वो कह रहा है कि जुपिटर जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं है, यानी मुझे इस कमांड के बारे में पता ही नहीं है। ओके, तो ये एक प्रॉब्लम होगी कि हम कमांड दे रहे हैं और इसे इस कमांड के बारे में पता ही नहीं है। तो चलें इसी चीज़ को, ये है हमारे पास जो है वो मेन एरर है, और इसी को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, हम जाएंगे सर्च बार के अंदर। सर्च बार के अंदर जाने के बाद हम लिखेंगे जुपिटर। जैसे जुपिटर को लिखेंगे हम इसका कर देंगे ओपन फाइल लोकेशन। फाइल लोकेशन पर आने के बाद यहाँ पर ये इसका शॉर्टकट है, हम यहाँ पर आने के बाद क्या करेंगे, इसकी भी फाइल लोकेशन को जो है वो फाइंड करेंगे, ठीक है। ये इसकी फाइल लोकेशन आ गई, ये है इसकी exe फाइल। यहाँ पर आने के बाद इसकी स्क्रिप्ट नाम का एक फ़ोल्डर होगा, वहाँ पर चले जाएंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ का जो पाथ है वो कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम इस पाथ को ऐड कहाँ पर करेंगे, सर्च बार पर आएंगे। सर्च बार पर आने के बाद हम लिखेंगे एडिट। यहाँ पर एक फंक्शन है जिसका नाम है एडिट दिस सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। सिस्टम के जितने भी सिस्टम में जितने भी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं उन सब को एक्सेस करने के लिए या उन सब के ऊपर काम करने के लिए हम यहाँ पर इनके पाथ जो है, यानी इनके एड्रेस जो है, जहाँ पर इनके एड्रेसेस जो है वो यहाँ पर जो है वो ऐड करते हैं। ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हैं, लेकिन कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं जहाँ पर ये ऑटोमेटिकली ऐड नहीं होते, तो हमें ये खुद मैनुअली करने पड़ते हैं। यहाँ पर जाएंगे, इसको ओपन कर लेंगे। जैसे ही ओपन होगा इन्वायरमेंट वेरिएबल में चले जाएंगे। यहाँ पर हम ढूंढेंगे पाथ। ये देखें, यहाँ पर है हमारे पास पाथ वेरिएबल। यहाँ पर आएंगे, डबल क्लिक करेंगे, हमारे पास एक इस तरह की इन्वायरमेंट, यानी इस तरह का बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमें क्या करना है, हमने एक न्यू पाथ ऐड करना है। तो यहाँ पर हमने न्यू पाथ ऐड कर दिया। अब ये पाथ कहाँ से आया हमारे पास, ये एड्रेस कहाँ से आया, ये एड्रेस यहाँ से आया। हम इस लोकेशन पर आए, ठीक है। इसका एड्रेस जो है वो कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ओके, तो हमें यहाँ पर ही रहते हुए थोड़ा सा पीछे जाएंगे, एनाकोंडा 3 में रहते हुए हमने इसकी लाइब्रेरीज, जिस यहाँ पर है एलैब, यहाँ का भी जो एड्रेस है वो यहाँ से कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर ये भी ऐड कर देंगे। इससे ये होगा, इसकी जितनी लाइब्रेरीज होगी वो सारी की सारी हम एक्सेस कर पाएंगे वहाँ पर। इसको भी ओके कर देंगे, और ओके करने के बाद इसको भी ओके कर देंगे, और ओके करने के बाद हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। ओके, तो अब फिर से कोशिश करते हैं हम जुपिटर नोटबुक को ओपन करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं CMD, यहाँ पर लिखते हैं जुपिटर नोटबुक। सॉरी, मैंने स्पेस नहीं दी यहाँ पर। देखिए, ये वर्किंग आना शुरू करने लगा है।
देखिए जैसे ही हमने यहाँ पर लिखा जुपिटर नोटबुक, तो इसने इस बार हमें ये नहीं बोला कि भाई मुझे जुपिटर नोटबुक का पता ही नहीं है, मुझे इस कमांड के बारे में बिल्कुल ही नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। ठीक है, इसके बदले इसने ये किया कि इसने हमारी जो जुपिटर नोटबुक है उसको ओपन करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब ये वर्किंग कर रहा है प्रॉपर तरीके से, इसका मतलब हमारा जो इशू था वो बिल्कुल सॉल्व हो गया है। ओके, अब हम जितनी भी वर्किंग करेंगे, ये देखें, हम जितनी भी वर्किंग करेंगे वो कहाँ पर होगी, वो हमारे इस फोल्डर में होगी। अभी देखें यहाँ पर कोई भी फाइल नहीं है जुपिटर नोटबुक की। अगर मैं यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट करूँ पाइथन 3 की, तो जैसे ही यहाँ पर फाइल क्रिएट होगी पाइथन 3 की, तो आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पर भी है पाइथन 3 की जो हमने फ़ाइल थी वो क्रिएट की, वो यहाँ पर शो होनी शुरू हो गई है। और ठीक है,